के संबंध में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से बात की गई। स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य जारी किया गया। एनडीआरएफ और टीम घटनास्थल पर पहुंची हैं। मोदी सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हम जम्मू कश्मीर के अपने भाई बहनों और भाइयों के साथ मजबूती से खड़े हैं, गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स के माध्यम से पोस्ट किया। और आपको बता दें, अमित शाह जो कि गृहमंत्री, उन्होंने क्या कहा एक बार फिर से आपको बताते हैं। कठुआ में बादल फटने की घटना के संबंध में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल और सीएम से बात की। स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य जारी है और एनडीआरएफ की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई है। मोदी सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हम जम्मू कश्मीर के अपने बहनों और भाइयों के साथ मजबूती से खड़े हैं। तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भारी बारिश के बाद जहां जटौन डैम से पानी छोड़ा गया है, गिरी जटौन डैम से, और मौसम विभाग ने लोगों से नदी के करीब नहीं जाने की अपील की है। अब नदी के किनारे जाने की चेतावनी जारी की गई है कि आप नदी किनारे ना जाएं, लेकिन अब नदी ही अगर आपके किनारे आ जाए तो भला कोई क्या करे। देखिए तस्वीरें, जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और किस तरह से भारी बारिश का आलम यह है कि सड़कों पर ही ये पानी बह रहा है। ये कोई नदी नहीं है, ये सड़कों के ऊपर से पानी बह रहा है। तो अब नदी किनारे जाने की आवश्यकता ही क्या है। किश्तवाड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। मशीनों की मदद से मलबे और बड़े बड़े पत्थरों को हटाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज चौथा दिन है और ऐसे में रेस्क्यू टीम का पूरा फोकस मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने पर है। अब तक 60 लोगों की आपदा में मौत की पुष्टि हुई है। 5 तस्वीरें से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। 100 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। अपनों की तलाश में लोगों की आंखें नम हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया है। और किश्तवाड़ में माता मचैल मंदिर मार्ग पर बादल फटने से कुछ देर पहले की तस्वीर सामने आई। दरअसल तबाही से पहले उसी जगह पर लंगर लगा हुआ था जहां भारी तादाद में लोग मौजूद थे और लोगों की संख्या से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि तबाही के वक्त कितने लोग इसकी चपेट में आए हुए हो सकते हैं। 14 अगस्त 2025 की ये तस्वीरें हैं जब वहां लंगर लगा था और गर्मा गर्म प्रसाद परोसा जा रहा था, जहां पर लोग अब देखिए लाइन लगा करके प्रसाद ले रहे हैं और पीछे काफी दूर तक अगर आप देखें तो लाइन बहुत दूर तक हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मचैल माता की यात्रा के दौरान ये उस वक्त लंगर चल रहा था और इस लंगर में काफी संख्या में लोग मौजूद थे और फिर यहां पर तबाही आई बादल फटने की वजह से। और किश्तवाड़ में बादल फटने का एक और वीडियो सामने आया। इस वीडियो में बादल फटने के बाद किश्तवाड़ में जिस तरह तबाही मची थी उसकी साफ साफ भयावह स्थिति देखी जा सकती है। आप ये देखिए किस तरह से पानी गिरा और फिर 4 दिन पहले जो स्थिति बनी उसकी तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। आपदा में अब तक 60 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है।
ये बादल फटने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किश्तवाड़ में बादल फटने का और उसके बाद का एक नया वीडियो सामने आया जिसमें आप देख सकते हैं कि पानी बहुत बड़ी जगह को अपनी चपेट में लिए हुए है और काफ़ी भारी मात्रा में पानी वहाँ पर आकर गिर रहा है। और तो और बादल फटने का जो ये वीडियो सामने आया है इसमें कुछ और जो लोग वहाँ पर नज़र आ रहे हैं सड़क के किनारे खड़े, और बाल बाल उनकी जान बची। किश्तवाड़ में आई आपदा के बाद से हालात भयावह बने हुए हैं। अपनों की तलाश में लोग भटक रहे हैं। कई राज्यों से लोग अपनों की तलाश में किश्तवाड़ पहुंचे हैं, तो वहीं रेस्क्यू टीम भी फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। 14 अगस्त का वो दर्दनाक मंजर जो किश्तवाड़ के चिशोती मंदिर के पास हुआ। मंदिर की यात्रा शुरू होने ही वाली थी चिशोती से कि कुछ लोग यात्रा करके वापस लौट रहे थे और कुछ लोग यात्रा पर जा रहे थे। बेसब्री से साल के 365 दिन जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि देश भर के अलग अलग कोनों से लोग जो है वो इंतजार करते हैं कि माता मचेल देवी की यात्रा शुरू हो, क्योंकि ये यात्रा सिर्फ और सिर्फ 1 और 1.5 महीने की होती है। अब दुखद घटना इतनी बड़ी हुई कि बादल फटा और मलबे का ढेर में कई लोग, कई जाने जो है वो दब गई। अभी तक उनको रेस्क्यू करने का जो काम है वो लगातार आज तीसरे दिन भी जारी है। मेरे साथ जो परिवार के लोग मौजूद हैं, इनके परिवार के 2 सदस्य लापता हैं। एक का शव बरामद हुआ है लेकिन दूसरे की तलाश अभी भी जारी है, जिनको अभी किश्तवाड़ के पुलिस स्टेशन में बुलाया गया है क्योंकि कुछ बैग यहाँ पर मिले हैं और उन बैग से क्या वो अपने घर के शख्स को आइडेंटिफाई कर सके। मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं आपके वो रियल ब्रदर हैं जिनको आप ढूंढते ढूंढते जम्मू आए हैं। कैसे जब आपका क्लाउड बस्ट हुआ उसके बाद क्या आपने संपर्क करने की कोशिश की? कैसे पता चला कि संपर्क करने की कोशिश हमने पूरी की पर कॉल नहीं मिली। ठीक, कॉल मिली दूसरे दिन। जैसे कॉल मिली तो कॉल उठाई किसने बंदे ने, सीआरपी वाले बंदे ने। ये कब उठाई कॉल? दूसरे दिन कॉल उठाई। जैसे उसने कॉल उठाई हमने पूछा कि बंदा कहाँ है, ये जिसका फ़ोन है। बोला मेरे को फ़ोन मिला खाली, बंदा मिसिंग है, बंदा भी नहीं मिला वो। तो फिर उसके बाद आप किश्तवाड़ पहुंचे? हम उसके बाद आज किश्तवाड़ पहुंच गए। तो अभी आप चूंकि पुलिस स्टेशन आए हैं, बैग वगैरह चेक कर रहे हैं, उसके लिए किसने, पुलिस ने आपसे बात की? नहीं, हम पहले उधर गए, अपने जो इधर वो है हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल वाले ने बोला कि उधर उनका सामान पड़ा हुआ, पहले उधर जाके कंफर्म करो, लिस्ट उधर पड़ी होगी। तो उधर जाके तो क्या अभी हॉस्पिटल में आपको कोई लिस्ट या कोई बैग अपना अपने भाई का मिला? लिस्ट में उधर नाम ही नहीं मिला। उधर नाम नहीं है। अभी जब पुलिस स्टेशन में आपने उनके बैग चेक किया, क्या आपको अपने भाई का कोई बैग कपड़े कुछ मिले? नहीं मिला, नहीं मिला। उत्तर से दक्षिण तक बारिश के बाद आई बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। कहीं नदियों में उफान है, कहीं बाढ़ के से हालात, तो कहीं भारी बारिश ने जिंदगी की रफ्तार पर रोक लगा दी है। आसमानी आफत के आगे बेबस जिंदगी। पहाड़ से मैदान तक बादल फाड़ बारिश। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में पूह के होजो नाले में आई बाढ़ ने तबाही मचा दी। ऋषि डोगरी घाटी के ऊपरी इलाकों में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात बने, जिसमें सतलुज नदी पर बना पुल बह गया और एक व्यक्ति घायल हो गया। बाढ़ के बीच निर्माण स्थल पर कई मजदूर फंस गए। 3 दिन से फंसे 4 मजदूरों को आखिरकार सेना और एनडीआरएफ ने हाई ऑल्टीट्यूड ड्रोन और नाइट ऑपरेशन उपकरण की मदद से रेस्क्यू किया। मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रिब्बा नाले में आई बाढ़ ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। शुक्रवार रात आए जल प्रलय से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पूरी तरह टूट गया, जिससे पूह डिवीजन और स्पीति घाटी का संपर्क टूट गया। इसके बाद लोग रिब्बा नाले में बनी अस्थायी पुलिया से जान जोखिम में डालकर सफर करते नजर आए। रिस्पा, ग्यामबुंग और चारंग नाले में भी बाढ़ से पुल बह गए। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे एक बार फिर बंद हो गया। मंडी कुल्लू मार्ग पर जागर नाला उफान पर है और पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है। लगातार बारिश की वजह से सुबह से ही हाईवे पूरी तरह ठप है, जिससे मनाली आने जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तराखंड में भी लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित नजर आ रहा है। धारचूला पिथौरागढ़ मार्ग देर रात लखनपुर के पास भारी मलबा और बड़े बड़े पत्थर गिरने से बंद हो गया। ये रास्ता दोनों इलाकों की लाइफलाइन माना जाता है।
बिहार के रोहतास में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद वाटरफॉल उफान पर आ गया है। पहाड़ी पर हुई मूसलाधार बारिश की वजह से वाटरफॉल का बहाव इतना तेज हो गया कि उसने विकराल रूप ले लिया। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन और वन विभाग ने लोगों की सुरक्षा के लिए वाटरफॉल के पास जाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। बिहार के शेखपुरा जिले में बाढ़ का असर अब शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। हरुहर नदी का पानी बढ़ने से स्कूलों में पानी भर गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी प्रभावित स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। और खंडवा से खबर ट्रेन